नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, शून्य से 5 और 5 साल से ऊपर के कर्मचारियों को लेके जो है कुछ ताज़ा जानकारी ले आए। यहाँ नौकरी सुरक्षित या नहीं। 20,000 के करीब जो है कर्मचारी बताए गए हैं। सीएम साहब ने क्या कहा है, वेतन वर्दी और भत्ते को लेके जो एनएचएम कर्मचारियों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, हाईकोर्ट ने उसके ऊपर भी जो है सटे लगा दिए। आप साथी ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो ये देख लीजिए, वह एनएचएम कर्मचारियों के वेतन वर्दी और लाभ रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने जो है सटे लगा दिया है, क्योंकि इनके लिए भी जो है हरियाणा सरकार की तरफ से एक पत्र जारी करने का काम किया गया था, जिसके अंदर करीबन 16,000 कर्मचारी जो है प्रभावित हो रहे थे। जिसको देखते हुए जो है कुछ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के अंदर जो है अपील दायर करी, और उसके अपील के अंदर इन्होंने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से याचिका दायर पर कहा कि वित्त विभाग की सलाह पर 27 जून 2024 के बाद नया इंक्रीमेंट वर्दी व नया अतिरिक्त लाभ नहीं देने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के बाद कोई नया लाभ जारी हुआ तो उसे वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। इससे लेकर एनएचएम के मिशन डायरेक्टर ने सभी जिला सिविल सर्जन को पत्र भेज निर्देश जारी किए हैं, और इससे 16,000 कर्मी जो है प्रभावित हुए। कर्मचारियों की तरफ से हाईकोर्ट ने जो है याचिका दायर किया कि एनएचएम डायरेक्टर के पत्र को खारिज करने के निर्देश दिए जाएं, जिसमें हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की सलाह पर 27 जून 2024 के बाद कर्मियों को कोई भी नया अतिरिक्त लाभ या नया वेतन वर्दी न देने का फैसला लिया गया है। यानी कि हाईकोर्ट ने जो है उसको बोला कि इसको जो है खारिज कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जो है इन कर्मचारियों के लिए जो है कुछ अच्छी खबर आई है, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर जो है सटे लगा दिया है और सरकार से जवाब भी मांगा है कि इस खिलाफ याचिका विचाराधीन है, और इसमें हाईकोर्ट पहुंचने वाले कर्मियों को राहत दी है भाई, जो वहां पे पहुंचे थे। तो इस प्रकार से भारद्वाज ने दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई तय कर याचिका को राहत देते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगा भाई। वहीं दूसरी तरफ बात करा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की, यहाँ पे भी जो है बहुत सारे कर्मचारियों को अभी जो ग्रुप डी के तहत लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है भाई। कई जगह पे साथी जो है सुनने में आया कि हटा दिए गए। उसी को देखते हुए कल जो है कैबिनेट की बैठक थी, वहाँ पे पत्रकारों ने साफ साफ जो है सीएम साहब से पूछा कि कई जगह पे जो है कर्मचारियों को हटा दिया है। तो भाई यूँ मामला के है, आप साथी बिल्कुल देख पाओगे, जैसा कि आप साथियों को पहले भी कई बार बता चुके हैं कि इसके अंदर जो है किस साथी को सुरक्षित कराया गया है, किसको नहीं कराया गया। नियमित भर्ती के बाद हटाए जा रहे एचकर्म के कर्मचारियों की एडजस्टमेंट होनी मुश्किल है भाई। यानी कि जो साथी 0 से 5 के बीच में है भाई, और 15/8/2024 लग उसके पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं भाई, तो इनके ऊपर हर टाइम जो है तलवार मंडराती रहेगी। जैसे अभी नियमित भर्ती होंगी उस टाइम भी आपके ऊपर जो है खतरा मंडराता रहेगा। जितनी भी सैंक्शन पोस्टें हैं, जो सैंक्शन पोस्ट नहीं है, बजट डिपार्टमेंट में आप लग रहे हो, वो किसी सैंक्शन पोस्ट के तहत नहीं लगे हुए हो, और उसके लिए डिपार्टमेंट ने डिमांड भी नहीं करी है, तो ऐसे कर्मचारियों के ऊपर तो तलवार भाई थोड़ी बहुत कम लटकेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तलवार जो सैंक्शन पोस्टें हैं, और अभी एचएससी और भी बहुत सारी भर्तियां करेगी, रेगुलर भर्ती कर्मचारी आवेंगे, तो इनके ऊपर जो है तलवार बिल्कुल लटकती रहेगी, जो 0 से 5 वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ वो यही बातें बताई हैं कि ऐसे में पूर्व में जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1-2 के कर्मचारी जो सुरक्षित रह सकती भाई, जो 15/8/2024 लग 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी यह संकेत दिए हैं कि जो कर्मचारी हटाए जाएंगे उन्हें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस प्रकार काम करने वाले युवाओं की नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी भाई। खास बात यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड 13 अक्टूबर 2021 को कंपनी बनी थी। एचकर्म के गठन हुए भी 5 साल नहीं हुए हैं भाई।
इससे पहले के जो कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा में थे और जो पोर्ट हुए थे, लगभग उन कर्मचारियों में से ही 5 साल की जॉब की सुरक्षा मिलेगी भाई, क्योंकि नए कर्मचारी लगभग 20,000 के करीब तो ये लगाए हुए अभी। ठीक है, क्योंकि अभी जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज हुए थे जिसके ऑफर लेटर आए हैं, तो ऐसे जो भाई 20,000 कर्मचारी बताए गए। ठीक है, तो पिछले दिनों जो भाई ग्रुप डी और सी की जो है भर्ती के बाद सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें लिखा गया कि नियमित कर्मचारी को ज्वाइन कराया जाए। यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी जो गारंटी के कानून के दायरे में नहीं आ रहा, उनकी जगह जो है नियमित कर्मचारी की नियुक्ति होनी है, अनुबंधित कर्मचारी को हटा दिया जाए भाई। तो इस प्रकार से जो भाई जो कच्चे कर्मचारी 0 से 5 में हैं, उनकी जॉब सुरक्षा नहीं है भाई। जिसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी जॉब सुरक्षा बिल्कुल है भाई। अभी आपने वो हरियाणा सरकार का जो पत्र आया था उसको भी अच्छे से देख लिया होगा। उसके अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ था कि जिसने 15/8/2019 से पहले लगा हुआ है, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते आने लग रहे हैं, 15/8/2019 से पहले जो लगा हुआ है उसको खतरा नहीं है भाई। बाकी जो 240 दिन वाला जो कलम बोले रखे था सीएम साहब ने कि अमेंडमेंट करांगे, वो अमेंडमेंट भी नहीं हुआ भाई। इसके चक्कर में अब ना रहें, क्योंकि यो होगा बाद में होगा ना होगा, फिक्स डेट या कर दी गई है। 15/8/2019 से पहले अगर आपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन ले लिया है तो आपके लिए खतरा नहीं है। अगर आपने इसके बाद में लिया है, मान लो आप भाई 20/8/2019 में भी लगे हैं, तब भी आपको ज़्यादा खतरा है भाई। समझ में आ गई? 20/8/2019 यानी कि 16 तारीख से ही ले लो, 16/8/2019 से बाद में लगा है भाई, 16/8 में लगा है, 17/8 में लगा है, फिर 9वें महीने में लगा है, फिर 10वें में लगा है, फिर 20 में लगा है, फिर 2020 की साल में लगा है। इनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो 5 साल के करीब है उनको सबसे पहले टाया जा रहा है भाई। यानी कि जो 16/8/2019 वाला है इसको सबसे पहले टाया जाएगा। जो अभी लगा है जिसको 1 महीना या मान लो 2 महीने या 6 महीने 1 साल हुई है, उनको सभी लास्ट में टाया जाएगा। सबसे पहले खतरा इनको है भाई। ठीक है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ का भाई इन्होंने जो है नारा दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भाई यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से नवंबर में ही जो हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित विधेयक जो भाई पास करवा दिया था, राज्यपाल की मोहर लग चुकी है। और इसमें जॉब की गारंटी उन कर्मचारियों को मिली है जिन्हें 15 अगस्त 2024 तक काम करते हुए पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी भी आप चक्कर में मत रहना भाई, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी 5 साल वालों को ही गारंटी देवांगे। अगर भविष्य में क्या हो क्या ना हो उसके ऊपर फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल की जो मान के चलना तो तलवार लटकी हुई है तो 0 से 5 के ऊपर रहोगी भाई। अगर रेगुलर भर्ती अभी हुई सीईटी वाली, तो इसके अंदर बहुत सारे 50,000 करके सीएम साहब ने 50,000 भर्ती कराएंगे, तो 50,000 अपनी तैयारी कर लेना भाई। यहाँ पे भी इन्होंने साफ साफ बता दिया भाई कि ऐसे कर्मचारी को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे में इस प्रकार के वाले युवा नौकरी की तलाश कर लें भाई। ठीक है, यानी कि अपनी तैयारी करें भाई। जिस साथी ने 0 से 5 साल हुए हैं अपनी सीईटी वगैरह की तैयारी करो। ठीक है, और जो 5 साल में भी आगे हैं वो भी अपनी तैयारी करो भाई, ताकि और गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी मिल जाए और इससे भी पंडा छूट जाए भाई, क्योंकि इसके अंदर आगे भी बहुत सारी समस्याओं का सामना देखना पड़ेगा। सीएम बोले अभी और नौकरी निकालेंगे, 25,000 नौकरी दी हैं। नई भर्ती होने के बाद नियमित कर्मचारी उनके स्थान पर आए हैं, और भी नौकरी निकालेंगे। ये फार्म भरें भाई, यानी कि और भी नौकरी काटेंगे तो हमें अपने फार्म भरो भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साथियों में बिल्कुल जो है अच्छे से समझ में आएगी होगी। जैसे और कोई सूचना आओगी तो आपको जो बताने का काम कर दिया जाएगा। बाकी कैबिनेट की जो बैठक है वहाँ पे सीएम साहब ने भाई कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया। उन्होंने थोड़ी सी बात बोली कि एडजस्ट कर रहे बस थोड़ा सा बोल के फिर उसके बाद में टॉपिक क्लोज कर दिया। आप साथ में वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।